हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बार फिर से हम जर्नल चैप्टर पर बात कर रहे हैं और इसमें बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि टोटल 5 वीडियोस आएंगे, 5 पार्ट में वीडियोस आएंगे बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के। तो ये 5वां और लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ अलग टाइप के बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखने वाले हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो ये कुछ एक सैंपल ट्रांजैक्शंस हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको एक बार रीड कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम बैंक। बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया गया। अब देखिए यहाँ पर खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे। बैंक का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा और बैंक लोन का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। बैंक के लोन देने का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जब कभी आप एक बैंक से लोन लीजिएगा तो वो लोन आपको कैश में नहीं देता है। वो क्या करता है कि आपका उस बैंक में जो खाता होता है पहले से, उसी में लोन का अमाउंट जमा कर देता है। फिर आप उस बैंक खाते से अपना पैसा निकाल लेते हैं जो भी आपने लोन लिया है। ठीक है, लोन कभी भी बैंक कैश में नहीं देती है। लोन बैंक जो लोन लेने वाला है उसके बैंक खाते में जमा करती है। ठीक है, तो यहां पर ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहां पर जब भी लोन लिया जाएगा बिजनेस के द्वारा बैंक से, तो एक बैंक का खाता और दूसरा बैंक लोन का खाता। जनरली ये कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मेरा बैंक में अकाउंट है, मैंने बैंक से लोन ले लिया है, तो मेरा जो भी लेन देन का रिकॉर्ड है उसी बैंक अकाउंट में मेंटेन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भले ही आपका खाता बैंक में हो, अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक के द्वारा एक अलग से खाता मेंटेन किया जाता है और बिजनेसमैन को भी अपने लोन का एक अलग खाता मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो खाते इन्वॉल्व हो जाएंगे, पहला बैंक का खाता और दूसरा बैंक लोन का खाता। तो देखिए, अब जनरल एंट्री हम लोग करते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹1 लाख। देखिए बैंक को डेबिट क्यों किया गया? क्योंकि लोन जो बैंक ने दिया है वो बैंक ने लोन लेने वाले के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है। तो यहां पर रिसीवर कौन हो गया? बैंक का खाता रिसीवर हो गया और डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है। ठीक है, और एक और खाता वो मेंटेन करती है, लोन का खाता। तो बैंक अकाउंट को पैसे देने वाला खाता कौन सा है? लोन अकाउंट है। तो लोन अकाउंट है वो गिवर यहां पर हो गया और क्रेडिट द गिवर के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया है और यहां पर नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। आई होप कि ये ट्रांजेक्शन आप समझ पा रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो एक दो बार रिपीट करके इसको प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग देखें तो प्रोसेस तो देखिए वही रहने वाली है। यहाँ पर दो खाते सेम इन्वॉल्व होंगे। बैंक का खाता जो है वो एसेट्स का खाता होगा और बैंक लोन का खाता लायबिलिटी का खाता होगा। तो बैंक का खाता एसेट्स का खाता है, तो चूंकि बैंक से लोन लिया जाएगा तो बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैंक क्या करता है, कस्टमर को डायरेक्टली हाथ में पैसे नहीं देता है। उसका जो खाता बैंक में पहले से होता उसी में लोन का पैसा जमा करता है। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया यहाँ पर, भले ही वो लोन की वजह से बढ़ा है, लेकिन बैंक बैलेंस तो बढ़ा ना, यानी एसेट्स बढ़ा, और एसेट्स बढ़ने पर हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए बैंक का खाता क्या किया गया, यहाँ पर डेबिट किया गया है। और बैंक लोन जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, इसके अगेंस्ट पेमेंट किया जाना है। और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या किया जाता है, मॉडर्न रूल में उसको क्रेडिट किया जाता है। इसलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पर, इसलिए बैंक लोन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। ठीक है, नरेशन जो है वो सेम रहने वाली है। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, बस इसमें इतना समझना है कि लोन देने का प्रोसेस बैंक का क्या होता है, उसको आप समझेंगे तो ये जर्नल एंट्री आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी।
चलिए अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं। लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,000 पेड बाय चेक। लोन का जो किस्त था उसको चेक के माध्यम से 15,000 पे किया गया है। देखिए खाते क्या इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर, बैंक लोन का खाता इन्वॉल्व हो गया और बैंक का खाता इन्वॉल्व हो गया। जर्नल एंट्री करके उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। बैंक लोन अकाउंट डेबिट, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि डेबिट द रिसीवर, तो बैंक ने पैसे दिए और रिसीव कौन किया, कौन सा खाता किया, बैंक लोन अकाउंट के खाते ने रिसीव किया है, इसलिए डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग बैंक लोन अकाउंट को डेबिट किया गया है 15,000 से। अब बैंक का खाता जो है वो क्रेडिट किया गया है, क्योंकि बैंक लोन पे करने वाला, बैंक लोन के किस्त को देने वाला खाता कौन सा है, बैंक का खाता है, क्योंकि चेक के माध्यम से बैंक के लोन का इंस्टॉलमेंट दिया गया है, यानी बैंक का बैलेंस घटेगा, बैंक को पैसे पे करने पड़ेंगे, तो वो बैंक का खाता जो है वो गिवर का खाता हो जाएगा और गिवर के खाते को हम लोग क्रेडिट करते हैं, आप लोगों को पता है। नरेशन लिख देंगे कि बीइंग लोन इंस्टॉलमेंट पेड बाय चेक। इसी को अगर मॉडर्न मेथड से हम लोग देखें तो बैंक लोन अकाउंट है वो लायबिलिटी का अकाउंट है और बैंक अकाउंट है वो एसेट्स का अकाउंट है। तो देखिए बैंक लोन अकाउंट को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डेबिट किया है। क्यों डेबिट किया गया है, क्योंकि मॉडर्न रूल क्या कहता है, जब लायबिलिटी बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए और लायबिलिटी घटे तो उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पर 15,000 रुपये की किस्त दे दी गई है लोन की, तो क्या हुआ है यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो घट गई है और लायबिलिटी के घटने की वजह से बैंक लोन अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है और बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। क्यों क्रेडिट किया गया है, क्योंकि बैंक का खाता क्या है, एक एसेट से रिलेटेड खाता है और बैंक से जब पैसे 15,000 पे हो जाएंगे तो बैंक का बैलेंस घट जाएगा और एसेट्स घट जाएगा, यानी तो एसेट्स घटने पर एसेट्स के खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर इसको बीइंग लोन इंस्टॉलमेंट पेड बाय चेक नरेशन लिख दी और बैंक का खाता क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है कि लोन इंस्टॉलमेंट ऑटो डिडक्टेड फ्रॉम बैंक फॉर 20,000। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएंगे कि लोन जो है वो ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, पे करने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस जो पड़ा हुआ है उसी से लोन का इंस्टॉलमेंट जो है वो काट लिया जाएगा। अब वहां पर कौन कौन से खाते इन्वॉल्व हो जाएंगे देख लेते हैं। बैंक लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर एक रिसीवर है और एक गिवर है। रिसीवर कौन है, बैंक लोन का खाता, क्योंकि बैंक ने पैसे उसको दे दिए हैं, लोन का पैसा पेमेंट कर दिया है, तो बैंक लोन का खाता जो है वो रिसीवर का खाता हो गया और बैंक जो है वो गिवर का खाता हो गया यहाँ पर। इसलिए गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैंक लोन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हम लोगों ने यहाँ पर किया है। नरेशन लिख देंगे कि बीइंग लोन इंस्टॉलमेंट ऑटो डिडक्टेड फ्रॉम बैंक फॉर 20,000। एक चीज आप नोटिस करेंगे तो चाहे आप चेक से पेमेंट करें लोन के इंस्टॉलमेंट का या बैंक अपने आप काट करके लोन इंस्टॉलमेंट ले ले या लोन के खाते में जमा कर दे, इफेक्ट तो देखिए वही है दोनों में ही, चाहे अपने आप से पैसा डिडक्ट हो जाए या चेक के माध्यम से पे हो, घटेगा बैंक का बैलेंस ही और जो बैंक लोन है वो कम हो जाएगा, पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट का ही हो रहा है दोनों ही स्थिति में। तो ट्रांजैक्शन के टाइप अलग हैं लेकिन इनका इफेक्ट एक जैसा है, इसलिए जर्नल एंट्री भी इससे पिछले वाले ट्रांजैक्शन में जो थी और ये जो ट्रांजैक्शन है दोनों की सेम है। अमाउंट मैंने अलग रखा है आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, बट आप देखिएगा कि जर्नल एंट्री दोनों में सेम है। ठीक है, चलिए अब इसको मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड में बैंक लोन का अकाउंट क्या है, लायबिलिटी का अकाउंट है और बैंक का अकाउंट क्या है, एसेट्स का अकाउंट है। तो लायबिलिटी घट गई है इसलिए बैंक लोन अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट कर दिया गया है, जो कि एक लायबिलिटी है और बैंक का बैलेंस भी घटा है, चाहे चेक के द्वारा पेमेंट हो और बैंक बैलेंस घटे या बैंक खुद से उसको घटा दे, दोनों में ही तो एसेट्स घटेंगे और घटने पर एसेट्स के हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। नरेशन जो है वो सेम रहेगी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अ कैश ऑफ
5000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू पे लोन इंटरेस्ट। लोन का जो इंटरेस्ट था उसको चुकाने के लिए बैंक में 5000 रुपये जमा किए। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बैंक कहीं पिक्चर में आएगा ही नहीं। यहाँ पर खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे, देखिए लोन इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट। आप कहेंगे कि सर बैंक में जमा किया गया है। यस, बैंक में जमा किया है, लेकिन ये किसके लिए जमा किया है? लोन के इंटरेस्ट के लिए। इस 5000 से क्या बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है बैंक में उसका बैलेंस बिल्कुल ही नहीं। तो यहां पर दो ही चीजें इफेक्ट होंगी, क्या? लोन इंटरेस्ट इफेक्ट होगा और कैश का अकाउंट इफेक्ट होगा, इसलिए दो ही अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व है। तो लोन इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल में एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड में, इसलिए लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिया गया। और कैश जो है वो चला गया है बिजनेस से, क्योंकि कैश जमा करना पड़ गया इंटरेस्ट के अगेंस्ट, लोन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, इसलिए कैश को क्या कर दिया गया है? यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। ठीक है, नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग कैश ऑफ 5000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू पे लोन इंटरेस्ट। मॉडर्न से अगर हम लोग देखें तो लोन इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। कैश क्या है? एसेट्स है। लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ने पर उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो लोन इंटरेस्ट का खाता डेबिट किया गया 5000 से, और कैश जो कि एसेट्स है घट गया है, और घटने पर एसेट्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नरेशन जो है वो सेम रहने वाली है। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन की एंट्री पूरी हुई। यहाँ पर ध्यान देना सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पर बैंक का बैलेंस कहीं से भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है। बैंक में पैसे जमा तो किए गए हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट के लिए जमा किए गए हैं, बैंक खाते में जमा नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर बैंक कहीं पिक्चर में आएगा ही नहीं। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 बाई कैश। तो लोन इंस्टॉलमेंट अगर कैश से पे किया गया है तो बैंक लोन का खाता प्रभावित होगा और कैश का खाता प्रभावित होगा। यहां पर भी बैंक अकाउंट कहीं से पिक्चर में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बैंक लोन जो है वो कैश का रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, और ये कैश रिसीव कर रहा है। तो बैंक लोन अकाउंट क्या कर दिया गया है? यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है, डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, ये जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैश को क्रेडिट कर दिया है। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेड लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 बाय कैश। इसी को अगर मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लें तो बैंक लोन अकाउंट जो है वो लायबिलिटी है एक, और दूसरा जो अकाउंट है कैश का अकाउंट है। लायबिलिटी यहां पर घट जाएगी क्योंकि लोन का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया जा रहा है, इसलिए बैंक लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कैश एसेट्स है, इंस्टॉलमेंट लोन का पे करने की वजह से कैश घट गया, एसेट्स घट गया, और एसेट्स के घटने पर हम लोग क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश को क्रेडिट कर दिया गया, यहाँ पर नरेशन लिख दी जाएगी और ये ट्रांजेक्शन पूरा होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, डिपॉजिटेड कैश ऑफ 50,000 इनटू बैंक फॉर फिक्स डिपॉजिट। ये भी बड़ा ट्रिकी सा ट्रांजेक्शन है थोड़ा सा, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर बैंक में पैसे जमा किए जा रहे हैं, लेकिन खाते में जमा नहीं किए जा रहे हैं। कहां पर जमा किए जा रहे हैं? फिक्स डिपॉजिट में जमा किए जा रहे हैं, बैंक खाते में नहीं। इसलिए बैंक का खाता यहां पर कहीं से भी प्रभावित नहीं होगा, वो कहीं सीन में ही नहीं आएगा। तो फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, और कैश का अकाउंट एंट्री करेंगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट DR 50,000, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है? एक रिसीवर्स है पर्सनल अकाउंट में। और रिसीवर क्यों है? क्योंकि देखिए ये फिक्स डिपॉजिट किसी बैंक का होगा ना, तो एक नाम वहां पर आ गया है, इसलिए पर्सनल अकाउंट हो गया है। तो डेबिट द रिसीवर, कैश रिसीव करने वाला जो खाता है वो फिक्स डिपॉजिट का खाता है, इसलिए फिक्स डिपॉजिट को डेबिट किया गया। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट जब बाहर जाता है तो क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, इसलिए कैश के खाते को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? क्रेडिट कर दिया गया है।
नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग डिपॉजिटेड कैश ऑफ 50,000 इनटू बैंक फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। चलिए अब इसको मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लेते हैं। तो मॉडर्न मेथड में दो खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे? फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट जो कि एसेट्स का अकाउंट है, क्योंकि उससे पैसे मिलने वाले हैं, फ्यूचर में मिलेंगे ही, और कैश जो है वो भी एसेट्स का अकाउंट है। और एसेट्स बढ़ने पर क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट जो है वो बढ़ रही है, एसेट्स का खाता है, डेबिट किया गया। कैश जो है वो एसेट्स है लेकिन ये घट रही है, और घटने पर कैश को क्या किया जाता है? एसेट्स को क्रेडिट किया जाता है मॉडर्न रूल में। तो हम लोग कैश को क्रेडिट कर दिए। नरेशन यहाँ पर जो है वो सेम रहेगी। ये थे बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। आई होप कि आपने इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग मजबूत की होगी, चीज़ों को समझा होगा। और अगर दिक्कत रह जाए तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और ये सजेस्ट भी करूँगा कि आप एक दो बार रिविजिट करके वीडियोस को देखेंगे। तो इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी हार्ड फास्ट नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों को आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा जाइए, रिविजिट कीजिए वीडियो को और देखिए, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है और अगर पांचों ही वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आप बधाई के पात्र हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जर्नल सीरीज हमारा कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच।